हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस साल्ट में। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर थर्ड नंबर पे आपकी प्रॉपर्टीज आ रही है केमिकल रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। टू केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी वी आर completed in previous video. So in this video we will start the property number 3, reaction with metal hydrogen carbonate. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम मेटल बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मेटल बाई कार्बोनेट ओनली आपको यहाँ पर 2 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करने हैं, या तो सोडियम का और आपका पोटेशियम का। देखिए यहाँ पर इसके लिए कॉमन रिएक्शन मैंने यहाँ पे राइट नहीं करा है, लेकिन इसके लिए अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट यूज कर रहे हैं एसिड के साथ रिएक्शन में, तो ये इसके लिए प्रोडक्ट वही होंगे जो पिछली रिएक्शन में थे मेटल कार्बोनेट के साथ। यानी कि प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, आपका पहले मेटेलिक साल्ट बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर यहाँ पर, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड साल्ट बनेगा, यानी कि सेम प्रोडक्ट है एज प्रीवियस रिएक्शन। तो पहले यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में मैं एग्जांपल यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट का ले रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका यहाँ पर केमिकल नेम है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट भी से कह सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे किससे करानी है, एसिड से करानी, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम किसकी कर रहे हैं, एसिड की कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेंगे, सेम प्रोडक्ट रहेंगे प्रीवियस इक्वेशन की तरह। तो सोडियम का क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बन जाता है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें यहाँ पर। इस प्रकार यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि आगे फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इसे। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे, आपके साल्ट बनेगा सोडियम का सल्फेट साल्ट बनेगा। देखिए सोडियम का सल्फेट साल्ट बनेगा। तो फॉर्मूला क्या राइट करेंगे, Na2SO4 राइट कर लेंगे इसमें। और फिर बाद में इसके साथ साथ चूंकि कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट है, ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मस्ट है यहाँ पर और आपका वाटर भी यहाँ पे मस्ट है बनना, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली यहाँ पे 2 रिएक्शंस। अब एक रिएक्शन आप अपने आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेम बता रहा हूँ आपका, सोडियम बाई कार्बोनेट हमने यहाँ पर यूज करा है, पोटेशियम बाई कार्बोनेट आप अपनी सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं। पोटेशियम बाई कार्बोनेट जो है यहाँ पर ये आएगा आपका फॉर्मूला जो होता है पोटेशियम बाई कार्बोनेट का, के आपका HCO3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। KHCO3 ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और आप इनकी रिएक्शन, इस साल्ट की रिएक्शन, पोटेशियम बाई कार्बोनेट की रिएक्शन आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी करा के देखना अपने आप सेल्फ स्टडी में, और आप किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से भी कराना, ठीक है। पोटेशियम बाई कार्बोनेट की रिएक्शन जब आप HCl से कराएंगे तो आपका पोटेशियम का क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, ठीक है। पोटेशियम बाई कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो आपका पोटेशियम का सल्फेट बनेगा यहाँ पे साल्ट, पोटेशियम का सल्फेट साल्ट बनेगा यहाँ पर। पोटेशियम का सल्फेट साल्ट क्या हो जाएगा आपका, K2SO4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। K2SO4 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बनेगा यहाँ पर ये, ठीक है। आगे इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं 4 नंबर की रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर हम सीधे स्टार्ट। यहाँ पर 4 नंबर की रिएक्शन आपकी आती है रिएक्शन विद बेस। देखिए यहाँ पर बेस के साथ रिएक्शन यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान रखना, आगे में रीजनिंग प्रॉब्लम आएगी तो मैं यहाँ पे बताऊंगा इससे रिगार्डिंग, क्योंकि आपका जो सोडियम बाई कार्बोनेट है ये एंटासिड का काम करता है। आगे रीजनिंग प्रॉब्लम आएगी तो आफ्टर सम टाइम आई विल डिस्कस विद यू। तो पहले यहाँ पर मैं आपको 4 नंबर की रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन। तो बेस के साथ रिएक्शन अगर एसिड करता है, या एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, या बेस के एसिड के साथ रिएक्शन, तो हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है। तो एसिड की रिएक्शन हम बेस के साथ करा रहे हैं, तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। ये बात ध्यान रखना, किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी भी बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। हम इसमें लैंग्वेज भी राइट कर सकते हैं, और लैंग्वेज में हम ये लिख सकते हैं, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद एनी बेस, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, साल्ट और वाटर बनते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, यानी कि रिएक्शन विद बेस के लिए कॉमन रिएक्शन में आपका बेस लिया है पहले प्लस एसिड,
ठीक है ना। एसिड और बेस, या एसिड को पहले रख लें, बेस को बाद में रख लें, आपका क्या बन जाएगा, साल्ट, और साल्ट के साथ आपका वाटर बन जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि आपने बेस में हमने यहाँ पर सोडियम का हाइड्रोक्साइड यूज करा गया है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस यूज करा है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करा है, एसिड में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करा है। तो यहाँ पे साल्ट क्या बन जाएगा, देखो सोडियम का क्लोराइड साल्ट बनने वाला है यहाँ पर। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड एक्वस बनेगा यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर वाटर बनेगा, वाटर OH से और हाइड्रोजन से ये वाटर बन जाएगा H2O। अगर इसमें कहीं पर अगर बैलेंसिंग है तो बैलेंसिंग इनकम्प्लीट है तो उसे कंप्लीट कर लेंगे, और ठीक है। तो इस प्रकार हम और अदर एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर भी कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा सकते हैं। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से भी करा सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम यहाँ पर कराते हैं तो सोडियम की सल्फेट साल्ट बनेगा, यहाँ पर सोडियम का सल्फेट साल्ट बनेगा, साथ में वाटर बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो आपका पोटेशियम का क्लोराइड साल्ट बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा, ठीक है। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं H2SO4 से, तो पोटेशियम का सल्फेट K2SO4 बन जाएगा यहाँ पर, और साथ में आपका वाटर बन जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पर रिएक्शन आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आगे केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 5 करते हैं। यहाँ पर हम 5 में मैंने आपको पहले ही बताया था, और यहाँ पर फिर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसकी करेंगे यहाँ पर, एसिड की रिएक्शन कर, ठीक है, एसिड के साथ। तो यहाँ पे कॉमन रिएक्शन दिया हुआ है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। मेटल ऑक्साइड मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे करा रखी है। किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनता है। तो हम यहाँ पर मेटल ऑक्साइड का 1-2 एग्जाम्पल लेकर के ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मेटल ऑक्साइड कोई भी अगर आप यूज करते हैं एसिड के साथ, ठीक है, जनरली, तो आपका क्या बनेगा, कॉमन जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं यहाँ पे साल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो वाटर तो कॉमन हो ही जाएगा सभी के लिए, लेकिन साल्ट भी कॉमन है, लेकिन साल्ट की नेचर जो डिपेंड करेगी वो एसिड और मेटल के ऑक्साइड पे करेगी। अगर आप एसिड चेंज कर देंगे यहाँ पे साल्ट बदल जाएगा। अगर एसिड HCl यूज करा हुआ तो क्लोराइड साल्ट बनेगा, ठीक है ना। मेटल पे डिपेंड कर रहा है, आपने मेटल कौन सी यूज करी ऑक्साइड में, तो उसी मेटल का बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल आपका यहाँ पे लिया हुआ कॉपर ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर काफ़ी। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई जा रही है यहाँ पर। कॉपर ऑक्साइड CuO इसका फॉर्मूला होता है। कॉपर पे 2 चार्जेज होते हैं, वो ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, ऑक्सीजन पे 2 चार्जेस होते हैं, वो कॉपर पे आ जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या राइट करेंगे, CuO सॉलिड, HCl एक्वस यूज करा जाता। तो यहाँ पर कॉपर का क्लोराइड बन जाएगा आपका, ठीक है, कॉपर क्लोराइड। फॉर्मूला क्या राइट करेंगे, CuCl2, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की 2 वैलेंसी यूज है, तो कॉपर का क्लोराइड बनने में भी कॉपर की 2 वैलेंसी यूज होंगी। देखो कहाँ पर हो रही है, देखो ये कॉपर की 2 वैलेंसी इधर आ गई यहाँ पर। क्लोरीन की कितनी होती हैं, क्लोरीन पे चार्जेज या वैलेंसी कितना होता है, 1 होता, तो तुम्हारा इधर आ गया CuCl2 हो गया, साथ में वाटर H2O, ठीक है। इसको हम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड या ब्लैक, ठीक है, ब्लैक होता है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी जानते हैं। क्यों सेकेंड क्यों लिखा है, क्योंकि सेकेंड वैलेंसी यूज है। इसी प्रकार इसे कॉपर सेकेंड क्लोराइड लिखा है, क्यों, कॉपर की सेकेंड वैलेंसी से बना है, क्योंकि कॉपर की फर्स्ट वैलेंसी भी होती है, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड बनेगा यहाँ पर आपका, ये ब्लू ग्रीन कलर का। आगे लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर पे आते हैं, यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज करते हैं। यहाँ पर 6 में आपका था एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। एसिड्स कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में। नंबर 6 प्रॉपर्टीज में एसिड्स कॉज बर्न, एसिड के कारण स्किन यानी कि एसिड स्किन को जला सकते हैं और अटैक करते हैं, एंड अटैक कर सकते हैं एंड ईट अप मटेरियल लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल्स एंड स्टोन वर्क। क्लॉथ्स को, वुड्स को, मेटल्स को किसी भी प्रकार से वहाँ पर उसे डैमेज कर सकते हैं, एसिड में वो टेंडेंसी है। सो दे आर सेट टू बी कोरोसिव, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर कोरोसिव कहा जाता है, नेचर उनकी कोरोसिव होती है।
अभी इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर रीजनिंग प्रॉब्लम है। कोरोसिव नेचर एसिड के होने के कारण एसिड्स आर नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर्स। मेटल कंटेनर्स में, मेटल से बने कंटेनर्स में कभी भी हमें एसिड को स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, या स्टोर नहीं करते हैं, बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरेड, वे आपके क्या हो जाते हैं, कोरेड हो जाते हैं, एंड ईट अप द मेटल कंटेनर, और मेटल कंटेनर को क्या कर देते हैं, ईट अप कर लेते हैं, यानी कि डैमेज हो जाता है आपका, जो आपका कंटेनर होता है मेटल का डैमेज हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी आती है कभी कभार, जैसे आयरन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आयरन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाती है, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंड इफ द आयरन मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कैप्ट इन द आयरन कैन, एल्यूमिनियम कैन, इस प्रकार से क्वेश्चन, तो उसमें रिएक्शन भी देनी पड़ जाएगी, तो आपको रिएक्शन भी दे देना वहाँ पर। आयरन कैन में सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है, तो आयरन इज ए मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो दे कैन रिएक्ट विद एसिड, एसिड से रिएक्शन कर जाएगी। तो उसमें जो आयरन कैन है उसमें होल हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे, तो वो उसको डैमेज, पूरा कंटेनर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड एंड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। सो एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो होल्डेड, ठीक है, होल्ड हो जाएंगे वहाँ पर उसमें भी। आगे नेक्स्ट देखिए, एक यहाँ पर एसिड्स आर स्टोर, तो एसिड को स्टोर कहाँ करनी चाहिए हमें, तो एसिड्स आर स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड ऑफ गिलास। एसिड को हमें उन कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए जो गिलास से बने होते हैं, ठीक है ना। एंड सिरेमिक्स, सिरेमिक्स भी एक प्रकार का गिलास है, सिरेमिक्स भी गिलास है, और गिलास तो कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड, क्योंकि एसिड का उन पर अटैक बिल्कुल नहीं होता, किन पर, गिलास पर या सिरेमिक्स पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने यहाँ थ्योरेटिकल में कंप्लीट करे हैं आपके सिलेबस में। तो इसमें मैंने आपसे अभी पीछे कहा था, जब हमने मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करी थी, कि किसकी रीजनिंग प्रॉब्लम आएगी, तो उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। देखिए उससे रिगार्डिंग क्या मैंने आपको पीछे बताया था, एंट एसिड का काम करता है कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट ये रीजनिंग है यहाँ पर, एंट एसिड का काम। और इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये टू एग्जाम्पल किसके हैं, आपके मिल्ड बेस, एक प्रकार के दोनों क्या काम करते हैं, मिल्ड बेस का काम करते हैं, तो एंट एसिड के एग्जाम्पल बनते हैं। देखिए यहाँ पर, इफ समवन इज सफरिंग, यदि इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, यदि कोई सफरिंग होता है एसिडिटी प्रॉब्लम से आफ्टर द ओवर ईटिंग, यानी कि ज़्यादा खाना खाने पर, तो वी कैन सजेस्ट, हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको टेकिंग द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर, क्वेश्चन में किस फॉर्म में एग्जामर बना दे ये नहीं कहा जा सकता, आपको तो ओवरऑल यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो बिकॉज देखिए, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लेने के लिए क्यों सजेस्ट करा जाता है उसे, बिकॉज बेकिंग सोडा इज ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पीछे चला गया है, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट था, विच रिएक्ट विद एक्सिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक्सिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, कब कहाँ करता है, स्टोमक में प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है, आपके स्टोमक में, एंड न्यूट्रलाइजेज इट, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसका काम करता है, ठीक है ना। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एसिड है, तो एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है रिएक्शन, ठीक है ना, एंड न्यूट्रलाइजेज इट, किसको बोला, जो बढ़ा हुआ एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। नाउ द पर्सन रिलीफ, और पर्सन रिलीव करता है सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी प्रॉब्लम से। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने इस वीडियो में यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली हैं। तो आपको अच्छा लगे तो उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना,
ठीक है। और आगे मैं इससे आगे के लिए जो वर्क है नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, अपलोड करूँगा यहाँ पर। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।